बुलेटिन में शामिल करेंगे। आगाज में खबर है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला। अदम एतमाद से पहले होमवर्क मुकम्मल करके इत्तेहादियों को रजामंद किया जाएगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की नूनी की क़यादत के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा पहले मरहले में तमाम जमातों ने तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेफाक किया और फैसला किया कि सिलेक्टेड हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। ये भी कहा हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्तों के लिए टीम तश्कील दे दी गई है जो अदम एतमाद के हवाले से इत्तेहादी जमातों से राब्ते करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद और इत्तेहादियों से राब्ते का ऐलान तो किया, लेकिन जिस बात का शोर था उस अदम एतमाद की तारीख का ऐलान ही नहीं किया। कहा अभी फैसला नहीं हुआ। पीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएँ और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करें तो अपना इत्तेहाद ख़त्म कर मुल्क और कौम पर रहम करें। हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं, हलीफ जमातों से रब्ता करेंगे और उनको अपने इस मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेगी। अब वो हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं कि जो उसके लिए ग्राउंड तैयार करने वाली बात है उसके मराहल अभी बात थोड़ा ग्राउंड करने तक मोहलत दीजिए कि हम ज़रा देखें। फिर दोबारा मीटिंग भी होगी हमारी कि ग्राउंड किस हद तक तैयार हो चुका है। इंडिविजुअल से हम रब्ता नहीं करेंगे, PTI के अरकान से हम रब्ता करेंगे। अगर कोई शख्स हमसे रब्ता करेगा और अपने तौर पर उसकी कोई जो भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कि हम उसको कोई लालच दें, उससे कहें कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आपको सीटें देंगे, आपको फलां देंगे, ये तस्वर कम अज़ कम हमसे। हुकूमत कब घर जाएगी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। शहबाज शरीफ ने भी तहरीक अदम एतमाद की तारीख का फैसला कुदरत पर छोड़ दिया। कहा अल्लाह जानता है कि हुकूमत घर कब जाएगी, लेकिन हम भरपूर कोशिश करेंगे, आवाम की ख्वाहिशात को सामने रखेंगे। पीडीएम रहनुमाओं की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी बार बार तहरीक अदम एतमाद की तारीख पूछते रहे। सहाफ़ी ने जब मरियम से सवाल किया कि क्या इस बार आप हुकूमत के जाने की कोई तारीख देंगी, तो जवाब में मरियम नवाज बोली, जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं क्यों बात करूं। इससे सवाल है कि जब पीडीएम बनी थी उस वक्त भी आपने तारीखें दी थी, आज अदम एतमाद का फैसला हो गया, अब कोई तारीख दे दें कब तक हुकूमत चली जाएगी। जवाब अभी दिया है ना आपको, आज दो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं आज सुन रही हूँ। पाकिस्तान करप्शन लिमिटेड पार्टी ने बैठक लगाई। पीडीएम को चैलेंज करता हूं कि कल तहरीक अदम एतमाद लेकर आएं, ऑपोजिशन को उनके अपने अरकान खुद सरप्राइज देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा मौलाना के बाजुओं में हुकूमत को घर भेजने की ताकत नहीं, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं जो तहरीक अदम एतमाद ला सके। पाकिस्तान करप्शन लिमिटेड पार्टी की एक बैठक हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। आप कल लेके आए और आपको पता चलेगा कि सब्जी दाल का भाव क्या है, कि जो आपके ऊपर 18 तारीख को फर्द जुर्म लगनी है शहबाज शरीफ साहब, वो आगे चली जाएगी। ऐसे नहीं हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पहले दिन से ये हुकूमत को समझते हैं कि आप घर भेज सकेंगे, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं। आप जुर्रत का मुजाहरा करें, कल तहरीक अदम एतमाद लेके आए और तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली और खुद आपको आपके मेंबरान असम्बली सरप्राइज देंगे। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। आप लोग सियासत में वो चूहे हैं जिनका ख्याल है कि छत पे आवाज ज्यादा आएगी तो ज्यादा दौड़ेंगे तो हम बच जाएंगे। पीडीएम वाले सिर्फ टीवी खेल रहे हैं, अदम एतमाद के लिए इनके अपने बंदे पूरे नहीं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का दावा, कहते हैं ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी ना मार्च करेगी। इनके चेहरे बता रहे हैं कि नाकाम हो गए हैं। 120% यकीन से कहता हूँ कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। इनके प्लगों में कचरा फंसा है, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, बॉनेट के ज़हन पे चल रहे हैं और बॉनेट है ये कैमरा, मीडिया पे टिक टक 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 टिक टक टिक टक। क्या है, आएंगे लाएं ये अदम एतमाद। 12 से 13 बंदे कम ना निकले अदम एतमाद में तो मेरा ये इंटरव्यू आप दिखा देना, 13 भी निकल सकते हैं। फजलुर रहमान कहता था कि इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल दो। बाबा आपको मक्खी की तरह निकाल दिया उन्होंने। क्या फैसला करने जा रहे हैं? आज के बाद 50 दिन के अंदर अंदर ये एक्सपोज हो जाएंगे और इमरान खान स्ट्रांग होकर निकलेगा। इनके अपने वोट नहीं आएंगे, इनको मेंबर खुद लेकर आने पड़ेंगे। लाएं ये अदम एतमाद, हिम्मत है तो लाएं। 15वीं वजारत में ये कह रहा हूं कि इमरान खान इस बुहरान से इंशाअल्लाह ताला निकलेगा।
ये जमहूरियत की फतह है कि अब अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुत्तफिक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहा वजीर आजम आवाम का एतमाद खो चुके हैं, अब वजीर आजम का पार्लियामेंट का एतमाद खोने का वक्त आ गया है। इससे पहले मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि PDM की बुनियाद हमने रखी, उस वक्त भी मेरा एजेंडा यही था कि इमरान खान को घर भेजा जाए। हमारा मकसद है कि हम हुकूमत का मुकाबला करें और उनकी नालायकी को आवाम के सामने बेनकाब करें। अपोजिशन का जमा अपना मंशूर रखता है, अपना नजरिया रखता है, हमें एक पॉइंट एजेंडा पे तो आना पड़ेगा। अपोजिशन एक पॉइंट पे एग्री हो, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा ये मुतालबा कि इमरान का घर जाना इस एक नीति कंसेंसस बन सके। सब मुत्तफिक हो सकते हैं कि इमरान को तो जाना है और जो भी कदम हम उठा सकते हैं खान साहब को घर भेजने के लिए, वो कदम हमें उठाना चाहिए। खान साहब को हटाना है तो जमहूरी तरीके से हटाना है, अदम एतमाद ले आके PDM का बुनियाद रखते हुए मेरा यही स्टांस है। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया, बोले तहरीक कामयाब कराना मसला नहीं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसको शामिल करना है किसको नहीं। लाहौर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले कौन सी विकेट गिरानी है ये फैसला क़यादत करेगी। वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा PDM को किसी एम्पायर की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल नंबर क्लियर सिर्फ बंदियां दे क्लियर होने की गल है भी किनू लेना ते किनू नहीं लेना। नाहल टोला है, इंशाल्लाह इससे मुल्क की जान छूट जाए। अच्छा राना साहब, 22 लोगों का आप दावा करते थे कि आपके साथ राब्ते में है, क्या अब अदम एतमाद के मामले में उन्होंने यकीन दहानी की? जी पहले राब्ते में थे, अब उनके साथ हम संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अब अंपायर आपके साथ है? हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, हम अब बिल्कुल अपने सियासी एजेंडे को। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन का आइनी हक है, लेकिन हमें इससे कोई ख़तरा नहीं। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, काफ लीग ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। फैसल जावेद ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हुई तो इमरान खान हुकूमत से बाहर ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। पूरी मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, अगर वो करना चाहते तो बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। हमें कोई परेशानी भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है उसमें। कल मेरी प्रेसिडेंट साहब के साथ भी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है, तो उन्होंने कहा और उन्होंने बिल्कुल कैटेगरीकली कहा है कि 2023 तक हम इत्तेहादी हैं, हम जो है ना किसी भी सूरत में जो है ना हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। आपने देखे ना जो हमने बिल पास किए वो सारे स्टैंड है, ये कुछ बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं। सारा वक्त ये इमरान खान साहब ही को तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि वो डॉक्यूमेंट पे इमरान खान साहब साइन कर लें जो कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस इन्होंने तरतीब दिया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के उसको तरतीब दिया है। और आजकल जो लाहौर में ये इकट्ठे हो रहे हैं, एक बार फिर उस पर बात। वज़ीर आज़म के 11वें और 12वें खिलाड़ियों ने वजारतों की दर्जाबंदी पर एतराज़ उठा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों की जांचने के तरीके की सवालात उठा दिए हैं। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब को खत लिख दिया है, जिसमें अपनी कारकर्दगी भी बताई है। शहजाद, आपको और आपकी सारी टीम को खराज उसके ज्यादा वेटेज थे। कश्मीर का मसला उठाया, भारत को बेनकाब किया, फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद की, फिर भी बेहतरीन कारकर्दगी में मेरा नंबर 11वां क्यों? वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वजारतों की दर्जाबंदी पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म की मुआवन खुसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब को खत में अपनी कारकर्दगी बता दी। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली सहमाही में वजारत खारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए, दूसरी सहमाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। वजारत खारजा ने यकीनी बनाया कि रेवेन्यू परेड के दौरान कोई मामला इल्तिवा न रहे। लिखा, वजारत खारजा के कामों पर किसी ने तशवीश का कोई इजहार नहीं किया। वजारत खारजा की ये ग्रेडिंग रेवेन्यू कमेटी के तरीक़ेकार पर सवालात उठाती है। अरबाब शहजाद, आपको और आपकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश कर। महमूद कुरैशी नहीं, अली मोहम्मद खान को भी शायद अपनी पोजीशन पसंद नहीं आई। उन्होंने खत तो नहीं लिखा, लेकिन तशवीश का इजहार जरूर किया। 12वें खिलाड़ी के पास हर चीज का जवाब होता है जी सर, लेकिन फिर भी 12वां ही रहता है। कारकर्दगी रिपोर्ट में मुराद सईद वजारत मवासलात को पहला नंबर मिला था। नवाज शरीफ की अमरीकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट एक बार फिर मुस्तरद हो गई। बोर्ड ने रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया। बोर्ड के मुताबिक खत में किसी टेस्ट की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
है। ये फकत तहरीर है, तज्जिया है, तजवीज है। इसकी कोई टेक्निकल हैसियत नहीं। लेबॉर्ट्री की टेस्ट रिपोर्ट शामिल नहीं। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के अमरीकी डॉक्टर फैयाज चावल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बोर्ड ने रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया। राय दी कि डॉक्टर फैयाज ने सिर्फ तहरीर भेजी है, जिसकी सपोर्ट के लिए नवाज शरीफ की कोई मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट साथ मुंसलिक नहीं की गई। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने पहले भी नवाज शरीफ की रिपोर्ट नामुकम्मल करार दी थी। इत्तेहादी जमातें हुकूमत से शदीद नाराज हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपने मुतालबात पर डटी है। सेनेट में शदीद एहतजाज करते हुए BAP अरकान ने कहा कि हुकूमत मजीद वजारतें दे और बलोचिस्तान को नज़रअंदाज ना करे। अगर बात न सुनी गई तो इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा। शरी रहमान ने अपोजिशन बेंचेस में आने की दावत दी तो शिबली फराज बोले ये हमारे इत्तेहादी हैं और रहेंगे। मज़ीद वजारतें दो वरना इत्तेहाद खत्म समझो। बलूचिस्तान अवामी पार्टी मुतालबात के लिए डट गई। हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। 3.5 साल में हमें फेडरल में कोई नुमाइंदगी नहीं दी है। जो फिगर बलूचिस्तान का दिया जाता है टोटली गलत दिया जाता है। अभी जी इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेक्शन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं। सूबे को नजरअंदाज करने पर सेनेट से वॉकआउट कर लिया। हुकूमत अरकान शिबली फराज और आजम स्वाति उन्हें मना कर लाए तो सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा वजारत के लिए नहीं सूबे के लिए वॉकआउट किया है। हम मिनिस्ट्री के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मोहसिन साहब आप सुन ले, हम बलूचिस्तान के हकूक की बात करने आए हैं। अगर आपका ये रवैया रहा तो इंशाल्लाह फिर आपको जवाब भी मिल जाएगा। जनाब चेयरमैन साहब, इंतहाई अफसोस की बात है, हम आपके एहतियाती हैं, 3.5 साल से बैठे हुए हैं। आपके ये अल्फाज इंतहाई अफसोस की बात है चेयरमैन साहब। पीपल्स पार्टी ने भी मौका देकर चौका लगा दिया। BAP को अपोजिशन बेंचेस पर आने की पेशकश कर डाली। मैं बाप के मेंबर्स का भी को कहना चाहती हूँ कि इतने इख्तलाफात हैं, इतनी ग्रे लिस्ट में बलूचिस्तान के मसाइल, तो आप बराए मेहरबानी अपोजिशन की बेंचेस पर आ बैठें, हम आपकी बातें सुनेंगे। शिबली फराज ने जवाब दिया BAP हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। ताहम BAP वाले इस बात पर बजिद रहे। अगर काबीना में नुमाइंदगी ना बढ़ाई गई तो आपको जल्द जवाब मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अमीन गंडापुर और सूबाई वजीर शाह महमूद की नाअहली कलअदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा मामून रशीद की नाअहली का फैसला बरकरार रखा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।